हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपका स्वागत है। गाइस, आज रीडिंग में है पैराग्राफ द रोल ऑफ टेलीविजन, यानी टेलीविजन की भूमिका। गाइस, इस पैराग्राफ का मैं आपको हिंदी में अर्थ लिख करके बताऊंगा और साथ में मैं इसका उच्चारण अच्छे से करके बताऊंगा आपको इंग्लिश में। और जो भी बीच बीच में ग्रामर्स के पॉइंट आएंगे मैं उनको आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं पैराग्राफ को शुरू करूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाउ लेट मी स्टार्ट। द रोल ऑफ टेलीविजन। द रोल, भूमिका, ऑफ, की, टेलीविजन, दूरदर्शन, यानी दूरदर्शन की भूमिका। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। वी, हम, लिव, रहते हैं, इन, में, द एज, युग, ऑफ साइंस, विज्ञान के, कि हम विज्ञान के युग में रहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो, दे, वी, आई, यू या एक से अधिक नाम, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, शी, इट या कोई एक नाम, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। अब देखिए ये है दी एच, या इसको द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। लेकिन कहां पर द बोलते हैं और कहां पर दी बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये एज है, यानी अगर THE के बाद में जो वर्ड दिया हो वो वोवल से शुरू हो यानी स्वर से शुरू हो तो वहां पर THE को डी बोला जाता है। जैसे एज, तो ये ए से शुरू है तो इसलिए इसको डी बोला जाता है, ठीक है। और यहां अगर वोवल्स की जगह कंसोनेंट्स हो यानी व्यंजन हो तो वहां पर THE को द बोला जाता है। तो यहां पर एज है इसलिए डी। तो हम विज्ञान के युग में रहते हैं। अब देखिए ऑफ का मतलब होता है, ये प्रीपोजिशन है और ये संबंध होता है, तब दो शब्दों को जोड़ती है। दो शब्दों के बीच में अगर दो वर्ड के बीच में संबंध हो तो ये ऑफ है उसको जोड़ता है। जैसे एज ऑफ साइंस यानी विज्ञान का युग, ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऑफ है वो दोनों के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडर्स। साइंस यानी विज्ञान, हैज गिवन दे चुका है, अस हमें, मैनी बहुत से, वंडर्स आश्चर्य, यानी विज्ञान है वो हमें बहुत से आश्चर्य दे चुका है। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हैज गिवन का मतलब है इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान दीजिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हिंदी के सेंटेंस होते हैं उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे राम जा चुका है, हम खाना खा चुके, या फिर या है, ई है और ये है। जैसे वह गया है, हमने खाना खाया है, ठीक है ना, तुम पढ़े हो। तो इसका मतलब है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो जो गिवन है ये गिव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ये गिव की थर्ड फॉर्म है
ये गिव की थर्ड फॉर्म है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया था, तो वहां पर हैज का यूज किया जाता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो इसका देखो, साइंस हैज गिवन अस मैनी वंडर्स। विज्ञान बहुत से आश्चर्य हमें दे चुका है, यानी विज्ञान ने हमें बहुत सारे आश्चर्य दिए हैं। या देखिए अस है वो वी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वी का ऑब्जेक्ट है अस, और वी का पोजीशन होता है अवर। तो ये अस का मतलब हुआ हमें, कि विज्ञान हमें बहुत सारे आश्चर्य दे चुका है या दिए हैं। टेलीविजन इज वन ऑफ देम। टेलीविजन यानी दूरदर्शन, इज है वन ऑफ देम, उनमें से एक। यानी जो विज्ञान ने हमें कितने कई सारे आश्चर्य दिए हैं, जो आविष्कार दिए, नए नए आविष्कार दिए, उनमें से टेलीविजन एक है। टेलीविजन इज अ मैजिक बॉक्स। दूरदर्शन है, इज है अ मैजिक बॉक्स, जादुई बक्सा। कि टेलीविजन है वो जादुई बक्सा है। टेलीविजन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। दूरदर्शन इज है वेरी बहुत, यूजफुल उपयोगी, फॉर के लिए, अस हमारे। कि दूरदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है। वी कैन सी एंड लिसन टू द ग्रेट लीडर्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ अदर कंट्रीज। वी हम, कैन सी देख सकते हैं, एंड और लिसन सुन सकते हैं, टू को द ग्रेट। अब देखिए द है, मैंने पहले बताया ना, अगर यहां पर ए होता तो दी हो जाता, लेकिन यहां पर जी है, यानी कंसोनेंट से शुरू है ये वर्ड, तो यहां पर ये द बोला जाएगा। द ग्रेट यानी महान, लीडर्स नेताओं, एंड और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, पर्सन्स व्यक्तियों ऑफ के आवर कंट्री, आवर मीन्स हमारे, कंट्री देश, एंड और ऑफ अदर अन्य कंट्रीज देशों के, ऑफ अदर कंट्रीज अन्य देशों के। तो इसका अर्थ हो गया कि वी कैन सी हम देख सकते हैं, एंड लिसन और सुन सकते हैं, टू द ग्रेट लीडर्स महान नेताओं को, और इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ आवर कंट्री अपने देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, एंड और अदर कंट्रीज और दूसरे देशों को। कि अपने देश के और दूसरे देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, नेताओं को, उन महान नेताओं को हम देख भी सकते हैं और सुन सकते हैं। तो देखो यहां पर कैन है, कैन मॉडल है, और कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है, जैसे वह जा सकता है, हम जा सकते हैं, तुम जा सकती हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैन का यूज होता है, और कैन एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन के सेंटेंसों में यूज किया जाता है। और मॉडल होता है, ध्यान दीजिए कि कोई भी मॉडल हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
ध्यान दीजिए कि मॉडल होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, तो वहां उनके तुरंत बाद में जो वर्ब मैन वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वी कैन सी क्रिकेट एंड अदर इंपॉर्टेंट मैचेस ऑन इट। वी, हम, कैन सी, देखो फिर मॉडल आया कैन, देख सकते हैं, क्रिकेट यानी क्रिकेट को, एंड और अदर अन्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैचेस यानी मैचों को, ऑन इट यानी इस पर, ऑन इट इस पर, ऑन का मतलब के ऊपर, इस पर, कि वी कैन सी हम देख सकते हैं, क्रिकेट को देख सकते हैं, एंड अदर इंपॉर्टेंट मैच और दूसरे जो महत्वपूर्ण मैच होते हैं हम उस टीवी के ऊपर देख सकते हैं। यहां पर जो इट है वो टीवी के लिए यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो हम टीवी पर महत्वपूर्ण मैच है, क्रिकेट है, वो देख सकते हैं। वी कैन लिसन टू द डेली न्यूज। वी, हम, कैन लिसन सुन सकते हैं। देखिए यहां पर भी कैन लिसन मॉडल कैन का यूज किया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उसका मतलब होता है कैन लिसन सुन सकते हैं, टू द डेली न्यूज, रोजाना, डेली का मतलब रोजाना, न्यूज समाचार, और टू का मतलब है को, कि हम रोजाना के समाचार सुन सकते हैं। ये जो रोजाना के समाचार होते हैं वो हम टीवी पे सुन सकते हैं। टेलीविजन हैज अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू। टेलीविजन यानी दूरदर्शन, हैज रखता है, अ ग्रेट महान या बड़ा, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधी, वैल्यू कीमत, टेलीविजन का बहुत ही शैक्षणिक वैल्यू है, कीमत है उसकी। अब देखिए यहां पर हैज का यूज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हैज का यूज, हैज या हैव, ये मैन वर्ब के रूप में यहां यूज हो रहा है, न कि ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज है वो मैन वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान दीजिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मैन वर्ब है। और इस हैज का मतलब होता है रखता है, यानी जो चीज हमारी है, जिससे हमारा संबंध है, जिस पर हमारा अधिकार है, वहां पर हम हैज मैन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और जिसका मतलब होता है रखता है या रखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हैज की जगह हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रखता है। देयर आर स्पेशल, देयर आर स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, आर का मतलब है। अब देखिए जहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किया जाता है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, और इज एम आर के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मैन वर्ब न मिल करके देयर आर स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर लेडीज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन एंड फार्मर्स। तो देखिए देयर आर, आर मीन्स है स्पेशल विशेष, प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम, फॉर के लिए, लेडीज औरतों, स्टूडेंट्स छात्रों, चिल्ड्रेन बच्चों, एंड और फार्मर्स किसानों की टेलीविजन, देयर आर स्पेशल प्रोग्राम फॉर लेडीज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन एंड फार्मर्स, की औरतों के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं, किस पर, टेलीविजन के ऊपर। दीज प्रोग्राम्स आर वेरी यूजफुल। दीज, ये, प्रोग्राम्स
कार्यक्रम आर है वेरी बहुत यूजफुल उपयोगी, यानी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होते हैं। इट कैन डू मच टू रूट आउट मैनी सोशल एविल्स। इट यानी यह वह कैन डू का मतलब होता है कर सकता है, मच बहुत, टू रूट आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ये फ्रेजल वर्ब है रूट आउट, जड़ से उखाड़ना, मैनी बहुत सी, सोशल सामाजिक, एविल्स का मतलब होता है बुराइयों को, कि इट कैन डू मच, ये बहुत कुछ कर सकता है, टू रूट आउट जड़ से उखाड़ने के लिए, मैनी सोशल एविल्स बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को, कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को ये जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। यानी टीवी है वो अपनी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो सामाजिक बुराइयों को उखाड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वी कैन सी ड्रामाज, फिल्म एंड अदर प्रोग्राम्स। वी हम, कैन सी देख सकते हैं, ड्रामाज नाटक, फिल्म्स चलचित्र, एंड और अदर अन्य प्रोग्राम्स कार्यक्रम, कि हम नाटकों को, फिल्मों को और अन्य कार्यक्रम को देख सकते हैं। ऑल सभी, दीज ये यानी जो प्रोग्राम है, इंक्रीज बढ़ाते हैं, और हमारे नॉलेज ज्ञान को, एंड और गिव देते हैं, अस हमें, एंटरटेनमेंट मनोरंजन कि ऑल दीज इंक्रीज, ये जो सारे ऑल दीज यानी ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, फिल्म्स हैं, ड्रामाज हैं, ये सारी चीजें हैं वो इंक्रीज अवर नॉलेज, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, यानी इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, एंड गिव अस एंटरटेनमेंट और हमें मनोरंजन भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आवर है वो वी का पोजीशन है, और अस है वो ऑब्जेक्ट है वी का। It helps us to be close to our family. It helps यानी यह है, helps सहायता, ये गलत हो गया, सहायता करता है, us हमारी, to be का मतलब होता होने की, close नजदीक, टू आवर और इस हमारे, फैमिली का मतलब होता है परिवार, कि ये सहायता करता है, इट हेल्प्स अस ये हमारी सहायता करता है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है जो मैंने आपको पहले बताया था, इट सिंगुलर है, तो देखिए हेल्प जो मैन वर्ब है इसके साथ एस का यूज किया गया, हेल्प्स, कि ये हमारी सहायता करता है, टू बी क्लोज नजदीक होने में, टू आवर फैमिली अपने परिवार के साथ। टेलीविजन हैज बैड इफेक्ट्स ऑल्सो। टेलीविजन अब तक हमने पढ़े थे इसके अच्छी चीजें, लेकिन जब ये टेलीविजन है, दूरदर्शन है, हैज रखता है, जो मैंने बताया था कि ये हैज आता है या हैव आता है, प्रेजेंट में यूज होता है इसका, और इसका मतलब होता है किसी चीज पर हमारा अधिकार या उससे हमारा संबंध होना। बैड बुरे, इफेक्ट्स प्रभाव,
ऑल्सो भी, कि टेलीविजन है वो बुरे प्रभावों को भी रखता है, यानी टेलीविजन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर बुराइयां भी है। स्टूडेंट्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स यानी छात्र, वेस्ट खराब करते हैं या व्यर्थ करते हैं, अलॉट ऑफ, अलॉट ऑफ का मतलब होता बहुत सारा है, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, टाइम समय, इन में, वॉचिंग देखकर, टीवी प्रोग्राम टीवी के कार्यक्रमों को, कि छात्र है वो टीवी के कार्यक्रमों को देखकर बहुत सारा समय खराब करते हैं, यानी व्यर्थ कर देते हैं। टीवी पर बच्चे, छात्र, स्टूडेंट्स है वो बहुत ज्यादा कार्यक्रम देखते रहते हैं टीवी पर, तो उनका पढ़ने का जो समय है वो वेस्ट हो जाता है। इफ वी सी मोर टीवी प्रोग्राम्स आवर eyesight may become weak. if यदि वी हम सी देखते हैं, मोर अधिक, टीवी प्रोग्राम्स टीवी के कार्यक्रमों को, आवर हमारी, आईसाइट यानी आंखों की दृष्टि, में हो सकती है, बिकम वीक कमजोर, में बिकम का मतलब होता है हो सकती है, बिकम वीक कमजोर, हो सकती नहीं होती भी है, कि आवर आईसाइट हमारी जो आंखों की दृष्टि है वो में बिकम वीक कमजोर हो सकती है, कि अगर हम ज्यादा टीवी देखेंगे तो हमारी आंखों की जो दृष्टि है वो कमजोर हो सकती है। मे का यूज है वो हम पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश, कर्स इनमें यूज करते हैं, और यहां पर पॉसिबिलिटी है, जहां पर थोड़ी अधिक पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, वहां पर मे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मे बिकेम हो सकती है कमजोर, समटाइम, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, वी हम फील महसूस करते हैं, हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, यानी कभी कभी हम सर दर्द महसूस करते हैं, यानी जब अधिक टीवी देखते हैं हम और टीवी की तरफ अपनी आंखें गड़ाए रखते हैं तो हमें सर दर्द महसूस होता है। मैनी प्रोग्राम्स आर स्लोली पॉइजनिंग द यंग माइंड्स। मैनी बहुत सारे, यानी बहुत से, प्रोग्राम्स कार्यक्रम, आर है, स्लोली धीरे धीरे, होले होले, पॉइजनिंग जहर डालते हैं या डाल रहे हैं, द यंग माइंड्स यानी युवा के, माइंड्स दिमाग में, कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो धीरे धीरे युवाओं के दिमाग में जहर डाल रहे हैं, यानी उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आर है वो वर्ब में आईएनजी है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज का, आई हो तो एम का, और प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है। या मैनी प्रोग्राम्स है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, आर का यूज किया गया, और वर्ब में आईएनजी है। तो गाइस आज इतना ही। इस पैराग्राफ से आपने क्या कुछ नया सीखा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।